देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, हिमाचल लाइव दर्पण के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे एक चैटिंग का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, इससे ना तो युवा कांग्रेस का कोई लेना देना है, ना ही युवा कांग्रेस की ऐसी कोई आईडी है जिससे ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और इस तरह की जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि भाई युवा कांग्रेस ने माफ़ी मांगी है, तो इस तरह का ना तो युवा कांग्रेस ने कोई माफ़ी मांगी है और ना ही युवा कांग्रेस ने ऐसी कोई आईडी है और ना ही युवा कांग्रेस ने इसको पोस्ट किया है। देखो, उपाध्यक्ष का तो यही है कि मैं तो मानता हूं कि जो चुनाव के आजकल जो मुद्दे हैं, जो उपाध्यक्ष जी ने यहाँ पे घोटाले किए हुए हैं, फॉरेस्ट का इतना सारा गबन हुआ है, जो चुनाव कांग्रेस जिसको उजागर कर रही है, लोगों का इन मुद्दों से जो लोगों का मन है वो भटकाने के लिए यही काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे खुद ही आईडी क्रिएट कर रहे हैं। पिछले कल जो आईडी थी वो किसी और कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के नाम से थी, आज वो किसी और यूथ कांग्रेस के नाम से माफ़ी मांगने की डाली गई है। तो मैं तो सरासर ऐसे कहूँगा कि युवा कांग्रेस का बदनाम करने की साजिश की जा रही है और सरासर ये माननीय उपाध्यक्ष जी को मैं बताना चाहूँगा कि जो चुनाव के मुद्दे हैं, लोगों का ध्यान उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब है कि भाजपा के लोग ये सब कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें मैं तो सरासर सारा इल्ज़ाम जो है ये भाजपा पे ही लगाऊंगा। वो खुद ही आईडी क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही उस पर वो वायरल चैट डाल रहे हैं और खुद ही उस पर माफ़ीनामा लिख रहे हैं। इसमें युवा कांग्रेस का कोई वो नहीं है, ना तो युवा कांग्रेस में किसी तरह की कोई आईडी बनाई है, ना ही हमने किसी तरह की ये चैटिंग वायरल की है और ना ही हमने कोई माफ़ी मांगी है। विधानसभा उपाध्यक्ष का कहना है कि चुनाव कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए औच राजनीति कर रहे हैं और इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा विधानसभा उपाध्यक्ष जी को कि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत सारे मुद्दे पे चुनाव कांग्रेस ने माननीय उपाध्यक्ष जी को घेरा हुआ है, घोटालों के उसमें घेरा हुआ है। चाहे वो अन्य मुद्दे हो जिस पे माननीय उपाध्यक्ष बिल्कुल विफल हुए हैं। इन मुद्दों को जनता की नज़रों से हटाने के लिए माननीय उपाध्यक्ष जी ने ये अपने ही लोगों से ये कुकृत्य करवाया हुआ है। ये जो चैटिंग वायरल हो रही है, ये खुद इन लोगों ने तैयार करके डाली हुई है और सिर्फ चुनाव में कांग्रेस को और युवा कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। तो इस न है, देखिए, सरासर माननीय उपाध्यक्ष भी जानते हैं, उनके पदाधिकारी भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों की छवि खराब हो रही है लोगों के सामने कि इनके ही पदाधिकारियों के खाते में किसी के 40 लाख हैं, किसी के 60 लाख हैं, किसी के 80 लाख हैं, किसी के 20 लाख हैं, किसी के 24 लाख हैं। इनको ये ज्ञात है कि आने वाले टाइम में चुनाव कांग्रेस विद इन 10 डेज और 15 डेज अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और ये जितने भी घोटाले हैं हम इनको उजागर करने का काम करेंगे। इसी चीज से डरकर माननीय उपाध्यक्ष जी ने ये जो खेल रचा है उस यूथ कांग्रेस को और चुनाव कांग्रेस को बदनाम करने का, ये सरासर अपने द्वारा ही रचाया हुआ एक खेल है। आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल, चुनाव यूथ कांग्रेस सिरे से खारिज करती है कि मैं चुनाव यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते ना तो हमने इस तरह का कोई आईडी बनाई है, ना हम इस तरह की कोई आईडी चलाते हैं और ना ही हमें पता है कि ये क्या है। ये उन्हीं के लोगों के द्वारा तैयार किया हुआ एक मसाला है जो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है। मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ये हकीकत में, ये सच में ये वायरल है माननीय उपाध्यक्ष जी का जो ये चैट स्क्रीन जो है, जो सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है, जो वायरल हो रहा है, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूँगा कि इसमें आपने भी संज्ञान लेना चाहिए और अगर ये सच में वायरल हो रहा है और हकीकत है तो मैं तो मांग करता हूँ कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी का ये जो मोबाइल का चैट है उसकी फॉरेंसिक जाँच होनी चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ कि इसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय को अपने संवैधानिक पद से रिजाइन करना चाहिए अगर ये हकीकत में है तो। देखो, ऐसा है कि मेरे जितने भी पदाधिकारी हैं, हम 31 की बॉडी है, सभी हम इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस का सोशल मीडिया में है चाहे फील्ड में है, लेकिन इस तरह का किसी भी पदाधिकारी का कोई भी रोल नहीं है इसमें सरासर ये सिर्फ चुनाव कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया जा रहा है और माननीय उपाध्यक्ष जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि उनकी छवि को खराब करने के लिए अगर ये डाला गया है तो उनको इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सर, दिल्ली से दरवाजे तक उनकी सरकार है, उन्हें किसने रोका हुआ है? वो थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवाएं। वो जिसने भी आप देखो आज के नाम आप माफीनामा आया हुआ है, तो मैं तो चाहता हूं कि जिसने माफी मांगी आप उसको भी सामने उजागर कीजिए ना। अगर यूथ कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने माफी मांगी तो आप उसका नाम उजागर कीजिए। अगर किसी ने ये डाला हुआ तो आप उसके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए। अगर ये अगर हकीकत में है तो माननीय उपाध्यक्ष की कुछ इसमें संज्ञान लेके अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि चुनाव की छवि बिगाड़ी जा रही है। चुनाव का नाम जगह जगह वायरल हो रहा है, पूरे हिमाचल में वायरल हो रहा है, पूरे प्रदेश में वायरल हो रहा है, देश में वायरल हो रहा है कि चुनाव के डिप्टी स्पीकर और एमएलए ने ये कृत्य किया हुआ है।
अगर ऐसा है तो माननीय उपाध्यक्ष जी को भी इसमें अपना संज्ञान लेना चाहिए और अपने पद से रिजाइन करना चाहिए। लेकिन चुरा कांग्रेस इसमें बिल्कुल निष्पक्ष जांच चाहती है और अगर किसी बंदे ने ये कृत्य किया हुआ है तो उसको सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली से दरवाजे तक सर इनकी सरकार है। इन लोगों को इसमें जांच करवानी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया में इस तरह की माफ़ीनामे डालने चाहिए। मैं चुरा के अध्यक्ष होने के नाते ये कहता हूँ कि इसमें ना तो हमने कोई फेक आईडी बनाई है, ना ही हम इस तरह के कोई चैट में इन्वॉल्व हैं और ना ही हमने कोई माफ़ी मांगी हुई है। जिस तरह से ये सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि भाई माफ़ी मांगी गई है यूथ कांग्रेस की तरफ से, तो हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। हमने जब ये किया ही नहीं है, हमें कोई इसका कोई नॉलेज ही नहीं है, हम इसको बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। हमने ना तो इस तरह की कोई आईडी बनाई है, ना ही ऐसी आईडी को हम ऑथराइज़ करते हैं। और अगर ये कृत्य आपको लगता है कि ये रेल है तो मैं तो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि आपको संज्ञान लेना चाहिए और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।